सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। सदन के भीतर जहां सभी विपक्षी सांसद नाम बदलने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं बाहर आकर भी उन्होंने जमकर विरोध किया। देखिए कैसे जी राम जी बिल के खिलाफ जबरदस्त हंगामा करते हुए कुछ सांसद संसद की छत पर चढ़ गए और वहां से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी, तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए होंगे। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो, आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि कितना पैसा किसको कब भेजेंगे, किस काम में जाएगा, आप ये निर्धारित यहाँ केंद्र में करना चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गांव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी। एक साधारण स्कीम बन जाएगी जो बाकी सरकारी स्कीम है। इसमें जो अधिकार है, जो ग्रामीण जनता के लिए, जो हमारे सबसे गरीब भाई बहनों के लिए जो अधिकार है वो खत्म करने जा रहे हैं। और आप जहाँ भी जाएंगे इस देश में, दूर से पता चल जाएगा कि ये मनरेगा का लेबर है, ये मनरेगा का मजदूर है। दूर से पता चल जाएगा। उसके हाथ कठोर होते हैं, उसके चेहरे पे झुर्रियां होती है, गरीब से गरीब इंसान होता है वो। वायनाड से लेके रायबरेली तक मैंने देखा है, दूर से पता चल जाता है कि मनरेगा के मजदूर है। उसको भी खत्म करना चाहते हो आप? किस लिए? इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है, उसका खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे? राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का।
उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम? और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे, और फिर वो लोग इस स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। सर, वोट चोरी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमारा वो मुद्दा नहीं है, ये इंडिया ब्लॉक का मुद्दा नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं? मैं पुराने सवाल पे फिर आ जाऊं। उत्तर प्रदेश में भगवान विष्णु के नाम पर एक स्टेडियम बना था, इन्होंने भगवान का नाम बदल करके अपने नेता के नाम पे कर लिया, और यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को बदल करके प्रभु श्री राम जी के नाम से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं इससे राम राज्य आएगा। क्या राम राज्य में किसी को पेशाब पिलाया जाएगा? क्या राम राज्य में भेदभाव होगा जाति का? क्या राम राज्य का धर्म में भेदभाव होगा? क्या राम राज्य में आर्थिक रूप से गैर बराबरी लाओगे आप? क्या आप राम राज्य में आरक्षण छीन लोगे? क्या राम राज्य में आप विपक्षी लोगों पे झूठे मुकदमे लगाओगे? क्या राम राज्य में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाओगे? सुनने में आया है कि अब समाजवादियों के ऊपर भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होने जा रहा है। तो क्या राम राज्य यही है कि चुनाव जिस स्टेट में आ जाएगा वहां पर अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर देंगे आप? तो एक तरफ तो भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम थे, और यहां पर आप राष्ट्रपिता का नाम हटा करके प्रभु श्री राम का नाम ला रहे हैं। और जो प्रभु श्री राम जी को जिनको हमने टीवी पे देखा, जिंदगी गुजर गई टीवी पे देखते देखते, उन्हें बताओ ऐसी जगह बैठा दिया, अगर हम देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते, उन्हें पीछे बैठा दिया। अगर ये बिल का नाम बदला है तो अरुण गोयल जी मेरठ के जो हमारे सांसद हैं, जिन्होंने राम का रोल प्ले किया है, उनकी सीट कब बदलोगे? उनकी सीट भी प्रधानमंत्री जी के बगल में लाएं। प्रभु श्री राम जी की जो नाम पर जिन्होंने हमें आपको पूरे देश को बताया सीरियल, उनको भी प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठाइए। और अगर उनको बगल में नहीं बैठा रहे हो तो आप बहुत बड़ा धोखा प्रभु श्री राम को दे रहे हो।